वेलकम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके? मैं एकदम बढ़िया। एफआर का पेपर हो गया है। सर कैसा था पेपर? पेपर पढ़ते वक्त तो ऐसा लग रहा था कि सब आता है, सारे क्वेश्चन देखे देखे से लग रहे हैं, बट जैसे जैसे करते गए ना वैसे वैसे वो उतना स्मूथ नहीं गया पेपर, उतना जितना लास्ट तक नहीं पहुंचा। सोल्यूशन पूरा पूरा नहीं निकला। वो क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कोई ना कोई एडजस्टमेंट, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा डाल रखा है, वो ट्रिकी है, वो मतलब हो ही नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं रहा, और टाइम कंज्यूमिंग कितना है ऑफकोर्स। और लेंदी की बात तो हम ना ही करें तो बेटर है। एफआर के केस में पेपर लेंदी होना ही होना है। लेंदी मत पूछा करो एफआर का पेपर आएगा नहीं, लेंदी होना ही होना है। तो हाँ, ये था कि क्वेश्चन देखे हुए थे, ऐसा कोई नए क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे थे, तो मैनेजेबल था पेपर। लेकिन वो एडजस्टमेंट की वजह से पूरा पूरे नहीं पहुंच पाए, और थ्योरी भी थोड़ी ऐसी आई, रिलेटेड पार्टी की थ्योरी आ गई, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की थ्योरी आ गई, तो उस वजह से पेपर अबव एवरेज कैटेगरी में फॉल करता है। बाकी मैनेजेबल था, ऐसा नहीं था कि पेपर ना हो सके। एक बार फिर भी ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का वही है ना, ये क्वेश्चन देखा हुआ है। कंटिजेंट लायबिलिटीज का क्वेश्चन है, शेयर अवार्ड्स का दे रखे हैं, रेट दे रखा हुआ, टैक्स का DTA का चार्ट बनेगा, टेबल बनेगा। क्वेश्चन देखा हुआ है, लेकिन वही है कितना टाइम कंज्यूमिंग है कि क्या ही। 103 का क्वेश्चन था, और इसका सेकंड पार्ट, हमारा सेकंड पार्ट आसान था। 10 इंडियस 1 का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सारा आता है ये वाला। इंडेस ये क्वेश्चन नंबर 2 में इंडेस 105 का क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखा दिखाया है, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आ चुका है कि जिसमें अकाउंटेंट गलती कर देता है, उसको लेना नहीं होता लेकिन वो ले लेता है। तो ये क्वेश्चन देखा हुआ है, लेकिन वही है कि उस टाइम दिमाग में नहीं हिट कर रहा है या क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी सबका नहीं हुआ है, ऑल्दो ये क्वेश्चन पुराना है, बट ये सबका नहीं हो पाया है। और जो क्वेश्चन हमें लग रहा है ना डायरेक्ट आ गए हैं, बिना वैल्यू के चेंज आ गए हैं, वो छोटे छोटे हैं, वो 5-5 नंबर के आए हुए हैं। बाकी एक क्वेश्चन था जो सबको पसंद आया होगा, आगे करते हैं डिस्कस। ये इंडेक्स 115 का क्वेश्चन है। वैसे इंडेक्स 116 नहीं आया इस बार फिर से। अच्छा, इंडेक्स 115 का क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन ने तंग करा सबको, ये वाला क्वेश्चन सबका पूरा नहीं हो पाया, और 6 नंबर का था, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो जितना जितना कर आए होगे, मेरा तो यही है, अगर तुम 100 नंबर तक जितना लिख कर आते हो ना पेपर में, उतने पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस जिसने 100 नंबर का लिख लिया होगा पेपर, जो कि मुश्किल है, मतलब लिख लिया होगा, काफ़ी लोगों ने लिखा भी, ऐसी बात नहीं है, तो उनकी एग्जामिशन पक्की हो जाती है एक तरीके से। लेकिन जितना आप लिखोगे ना, जितना 100 नंबर के करीब जाओगे, उतने पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आपने अपनी तरफ से पूरी स्पीड पर लिखा ही है, आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं। 115 ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। अब ये वाले क्वेश्चन में ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा, एलिवेटर वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सिर्फ आपको इसी कर दिया गया है, पूरा का पूरा हूबहू क्वेश्चन है। चलो, अब वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट है, लेकिन ये ना उसकी वेटेज छोटी है, तो हमें उतने कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेकिन आपका पेपर ठीक हो गया, आप टेंशन ना लो, अब अगले पेपर पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? इंडेक्स 41 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ये वाला क्वेश्चन, और 8 नंबर का था। कितना बड़ा भाई, कितना बड़ा। ऑल्दो ये क्वेश्चन भी पास एग्जामिनेशन पेपर का है, जिसमें हम रूफ और उसका अलग निकालते हैं, लेकिन हमारे वाले एग्जाम्पल में रूफ 30% होती है, और यहाँ पे 25% है। आई थिंक 25% है जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा। हाँ, 25% है ना। तो क्वेश्चन वही मैं कह रहा हूँ, देखे देखे से हैं, बस ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स है, कुछ एडजस्टमेंट्स है, जिस वजह से हमारा पेपर उतना स्मूथ नहीं गया। बाकी हम रिलेटेड पार्टी का था, देखो मैं क्या बोलूँ कि रिलेटेड पार्टी तो जन्मों में एक बार आती है, उसका भी अब थ्योरी क्वेश्चन आ गया, तो अब नहीं आता था। मैंने मतलब जिनसे पूछा उनको नहीं आता था, बट थ्योरी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो तुमने कुछ ना कुछ तो जरूर लिख दिया होगा, एक आधा नंबर तो हम ले ही लेंगे। बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, ये भी तंग करा है आज बच्चों को, ऑल्दो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन है। इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, बट पता नहीं बच्चे अटके हैं। मैं प्रॉपर देखूंगा कि क्या दिक्कत है। कह रहे थे कि ये 2 एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा एडिशनल हैं जो पेपर में बुक में नहीं थी, बाकी उस वजह से बहुत अटका के रखा पेपर में इस क्वेश्चन ने। बाकी क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। और इसमें लेजर भी बनाने से, लेजर कुछ नहीं थे, वो जनरल एंट्रीज के लेजर बनाने होते हैं यार। और ये फिर मैं जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात कर रहा था, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में 22 में भी आया था थ्योरी क्वेश्चन, सेम ही है क्वेश्चन सेम नहीं है, मतलब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का उस टाइम भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, अभी भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा, और इसमें फाइनेंशियल का ज्ञान देना था, और को तो कुछ नहीं। ये क्वेश्चन सबका प्यारा, सबने बहुत अच्छे से करा होगा, मेरे ख्याल से सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही वाला करा होगा। 108 का क्वेश्चन है, और हूबहू क्वेश्चन है बुक का, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है कि ये 16 नंबर का आ जाए। 16 नंबर तो एक ट्रीट है, मतलब इसमें कि 16 नंबर का आया है, तो ये कॉम्पेंसेट कर देगा हमारे लेंदी वाले पेपर को, तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी पे थे सारे। बाकी ये 37 का क्वेश्चन है, इसमें भी ज्ञान देना और कुछ नहीं, बस वही है यार, ये थ्योरी बहुत डाल दी है ना, तो थ्योरी के चक्कर में ना इतना लिखा नहीं जाता है। फिर मेरी थ्योरी नहीं लिखी जाती इतनी, कितना लिख लोगे, कितना बना लोगे, और इसमें उतने नंबर मिलते नहीं है, तो कोई नहीं। अब ये है, देखो अब ये इंडेक्स 10 पे क्वेश्चन है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग वाला है कुछ नहीं, एक नंबर के 5 पार्ट हैं, लेकिन एक नंबर के लिए हम इतना बड़ा पैराग्राफ बने, इतना बड़ा पैराग्राफ एक ही नंबर, तो इसकी वजह से लेंदी हो गया पेपर। 5 पार्ट ही है, एक नंबर का सिर्फ ये लिख के आना है, और थोड़ी सी रीजन लिखना है कि क्यों एडजस्टिंग है, क्यों नॉन एडजस्टिंग है, बस। ये वाला क्वेश्चन था इंडेक्स 109 का।
ये इंडेक्स 2 पे क्वेश्चन आया, इंडेक्स 2 पे। इसमें क्या था, इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी थी। इन्वेंट्री कॉस्ट में अगर आपको याद हो तो सारे एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट था कि जो बिजनेस डायरेक्ट एंट्री पास करनी थी। अब हम एक बार एसएफएम की वो देख लें स्ट्रेटेजी। एसएफएम वाले में ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं मैं, कुछ नहीं। आज क्या पढ़ेंगे, आज सिर्फ जिन्होंने फॉरेक्स उठाना है वो फॉरेक्स उठा लो। मेक श्योर अगर आप फॉरेक्स उठा रहे हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर फॉरेक्स के बाद आप नहीं, अगर आप सोने से पहले फॉरेक्स खत्म हो जाता है तो आपने आरएम करना, आरएम रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर करना है। छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से निबट जाएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का चैप्टर है, 15-20 मिनट भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपके पास भी टाइम ज़्यादा है, आपके पास फॉरेक्स स्पीड ज़्यादा, आपने ज़्यादा तैयारी कर रखी है और आपका थोड़ा टाइम से खत्म हो जाता है, तो आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठाना है। तो फॉरेक्स के साथ या तो आप उठा लोगे आईएफएम या फॉरेक्स के साथ उठा लोगे आरएम, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव। ठीक है, जितना आपके पास टाइम होगा। अगर आपको लग रहा है आपको नींद आने वाली है जो भी है, तो आरएम फटाफट करके सो जाओ। और जो लोग पोर्टफोलियो उठाने वाले हैं आज, तो पोर्टफोलियो के साथ म्यूचुअल फंड जरूर करना है। पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड आज खत्म करके सोएंगे। पोर्टफोलियो के लिए खत्म नहीं करना है। पोर्टफोलियो फॉरेक्स जितना बड़ा नहीं है, बड़ा है, फॉरेक्स जितना बड़ा नहीं है, तो पोर्टफोलियो के साथ म्यूचुअल फंड जरूर खत्म होगा। कल क्या उठाएंगे, अगर हमने आज फॉरेक्स उठाया होगा तो कल सुबह सुबह पोर्टफोलियो उठाएंगे। अगर हमने पोर्टफोलियो उठाया होगा तो कल सुबह हम फॉरेक्स उठाएंगे। तो फॉरेक्स के साथ वही आईएफएम वगैरह करेंगे। अगर सुबह फॉरेक्स उठा रहे हैं तो उसके साथ ही आईएफएम करना है। आईएफएम बहुत जरूर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीधा सीधा सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 16-16 नंबर के, 16 नहीं तो 10 के तो दिख ही जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो आईएफएम नहीं छोड़ के जाना किसी ने भी। उसके बाद सेकंड हाफ में क्या करेंगे, डेरिवेटिव उठाएंगे। डेरिवेटिव के साथ इंटरेस्ट रेट चैप्टर जरूर उठा लेंगे। स्वैप लॉस वगैरह आ जाता है तो डेरिवेटिव के साथ इंटरेस्ट रेट जरूर उठाना है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर आपने पहले कर दिया है फॉरेक्स के साथ, वैसे मैंने आईएफएम जाता हूँ मैं, आईएफएम मिलता जुलता होता है फॉरेक्स से, तो इंटरेस्ट रेट आप डेरिवेटिव के साथ रखते हो तो बेटर रहेगा। अगर आप आरएम कर चुके हो पहले फॉरेक्स के साथ तो वेरी गुड, नहीं करा है तो अब कर लोगे फटाफट चैप्टर। और लास्ट में दिन में सोते वक्त क्या करना है, मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर कोई लोग, वैसे तो पेपर में कोई बहाना नहीं होता है कि हम थक गए हैं क्या है, अगर मर्जर एंड एक्विजिशन करने का मन नहीं है या जो भी बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, तो थ्योरी जरूर करनी है। एक थ्योरी या तो आज करो या तो कल रात को करो, पेपर से एक दिन पहले जरूर करनी है, ताकि पेपर वाले दिन जब हम रिवाइज करेंगे तो फटाफट हो। जिन्होंने थ्योरी नहीं करी है पहले, तो पहले मेन चैप्टर उठाओ। स्टार्टअप वगैरह उठा लिया, रिस्क मैनेजमेंट उठा लिया, फाइनेंशियल पॉलिसी उठा लिया, तो पहले मेन चैप्टर उठाओ थ्योरी के। ठीक है, वैसे तो आजकल थ्योरी बहुत डाइवर्स आने लग गई है, हर चैप्टर से आने लग गई है, लेकिन आप पहले मेन क्वेश्चन उठाओ, जिससे आती है, स्टार्टअप से आती है, रिस्क मैनेजमेंट से आती है। ठीक है, तो थ्योरी या तो आज रात को थोड़ी सी करनी है या कल रात को करनी है, एक बार पहले जरूर करनी है। तब हम डी डे पे जाएंगे, पेपर वाले दिन, उस दिन वो करेंगे। उस दिन हेडिंग पढ़ के जाना फटाफट। इस बार तो थोड़ा याद करोगे आज और कल में। ठीक है, चलो अब जो जैसा भी पेपर हुआ, जो भी हुआ उसको छोड़ दो, एसएम के लिए तैयारी करो। बाकी एसएम के पेपर में मिलते हैं। चलो बाय बाय।